चंद्रशेखर आजाद इस देश के शोषितों की आवाज उठा रहे हैं, इस देश के किसानों की आवाज उठा रहे हैं। लगातार जो लोकतंत्र पे तंज कसा जा रहा है उसको बचाने की कोशिश करे जा रहे हैं, इसलिए उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। सभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी विनीत कुमार भाटी तो जानना चाहेंगे उनसे भी कि आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या उनकी विचारधारा है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भगवानपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो पूरे उत्तराखंड की घोट सीट मानी जाती है, मेरा मानना ये है। और इस विचारधारा के साथ मेरा जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि लगातार पूरे देश में संविधान के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए लगातार चंद्रशेखर आजाद जो है संघर्ष करते हैं। तमाम बार उनको जेल में डाला गया, रासुका तक की बड़ी एक धारा लगाई गई, फिर भी उन्होंने जो है संघर्ष करना नहीं छोड़ा। यही एक बहुत बड़ा कारण है। और देश की ये सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि आने वाले देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं इस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं। देखिए, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पूरे भारत के अंदर है और कहीं कहीं ऐसे राज्य भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का साथ छूट रहा है जनता से। तो और जहां तक माना जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद फिलहाल गरीब और मजलूमों की जिसके पास साथ में शोषण किया जा रहा है उनकी आवाज़ उठाने में सक्षम है। और आज की बात की जाए तो आज गैर समाज के लोग भी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है, मैं मानता हूँ चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भीम आर्मी एकता मिशन एक, मैं कह रहा हूँ कि 1000 की स्पीड से, हेलीकॉप्टर जितनी स्पीड से दौड़ता है ना, उससे दुगनी स्पीड से भीम आर्मी दौड़ रही है। उसका कारण यह है कि घर घर में इनके नेता हैं, घर घर में नेता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दलितों की, शोषितों की, किसानों की आवाजें उठा रहे हैं। मान लीजिए बीजेपी का साथ, आपने कहा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बीजेपी का साथ जो है कहीं ना कहीं दामन लोग छोड़ रहे हैं। एक बात बताइए, जब देश में मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में एक दलित के साथ, एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, तब सरकार क्यों नहीं बोलती है? एक मंत्री का तो ट्वीट आता नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री जो है उनके पैर धो करके पी रहे हैं, उनके ऊपर मुंह दीजिए और फिर उनके पैर धो लीजिए। हम पागल हैं क्या? पागल समझ रहे हैं मुख्यमंत्री साहब? अच्छा, जिस प्रकार से मणिपुर में भी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उन्हें नंगा करके सरेआम घुमाया गया, इस विषय में भी जो वर्तमान सरकार है उसने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका क्या कारण है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि मणिपुर की घटना जो है टीवी से खत्म कर दी गई है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, सो कॉल्ड जिसको जनेऊधारी मीडिया बोला जाता है, आज की डेट में वो सारे माध्यम अपने बंद कर चुके हैं, उधर से कैमरा हटा ही दिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात एक और, अगर वहां किसी और की सरकार होती ना तो पूरे देश में प्रचार घर घर घूम करके होता कि मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, नंगा करके घुमा रहे हैं लोग, ये होता। आज वहां बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी बोल नहीं रही है। मुख्य गृह मंत्री जी क्या बोलते हैं कि मणिपुर पे जितनी बड़ी चर्चा आप चाहें तो उतनी बड़ी चर्चा। आप किसको पागल बना रहे हैं भैया? किसको पागल बना? लॉ एंड ऑर्डर खराब है वहां का। वहां लोग कुल्हाड़ी लेकर के, प्राइवेट पिस्टल लेकर के अपनी रक्षा कर रहे हैं, तब जाके उनकी बहन बेटियों की इज्जत बच रही है। और जब विपक्ष के लोग वहां गठबंधन करके जाते हैं तो आप लोग वहां की सुविधाएं बंद कर देते हैं। जी, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अच्छा, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर देवबंद के अंदर जानलेवा हमला हुआ और फिर जंतर मंतर पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम आवाम जो थी वहाँ पे मौजूद थी, तो उसके बाद भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की, तो इसका क्या कारण? देखिए साथी, मैं आपको बता दूं कि ये जो जमावड़ा इकट्ठा करा गया था, ये जो साथी सब लोग इकट्ठा अपने नेता के लिए गए थे वहाँ, चंद्रशेखर आजाद पे आज से नहीं हमले हो रहे हैं। हमले तो लगातार किए जा रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई घटना सुनने में आ जाती है, हम लोग भी देखते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद इस देश के शोषितों की आवाज उठा रहे हैं, इस देश के किसानों की आवाज उठा रहे हैं। लगातार जो लोकतंत्र पे तंज कसा जा रहा है उसको बचाने की कोशिश करे जा रहे हैं, इसलिए उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जो महाशक्ति प्रदर्शन किया गया है जंतर मंतर पे, चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते हैं कि उनको खुद ही वो सुरक्षा नहीं चाहते हैं। अरे, सुरक्षा करने के लिए तमाम कौम है, गुर्जर समुदाय के लोग हम लोग के साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद के सामने सीना अड़ाकर खड़े हो, किसी की हिम्मत है? मजाल है कोई छेड़ दे? वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। वहां सिर्फ हम लोग ये जताना चाहते थे कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं।
आ जाइए खुल के तब तो बताएं। पीछे से वार करने वाले लोग बहुत देखे हैं। अरे चापलूसी कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। अच्छा सर, भगवानपुर विधानसभा की जिस प्रकार से आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप भगवानपुर के युवाओं को और बहुजन समाज को? देखिए, मैं भगवानपुर के युवाओं से एक ही बात कहूँगा कि टाइम चला गया। अब वो टाइम चला गया जिस टाइम पे पारिवारिक राजनीति होती थी। अब एक परिवार का गढ़ नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। किसी भी समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई भी शोषण होगा, चाहे वो नेता द्वारा हो, चाहे वो किसी जनता या किसी बड़ी सो कॉल्ड बड़ी बिरादरी के द्वारा हो, बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। और यहाँ का प्रशासन भी समझ ले इस बात को।